तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बीजेपी संगठन की कमान फिर एक बार किसान और कमेरा वर्ग के नेता को ही देने का फैसला लिया। सुभाष बराला की जगह हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करीब 4 महीने से चले आ रही हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में आखिरी बाजी पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने मार ली है। बीजेपी आला कमान ने बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे ओपी धनखड़ को हरियाणा अध्यक्ष के तौर पर चुनकर भेजा है। अब इसे हरियाणा में जाट अध्यक्ष के बदले जाट अध्यक्ष देने की रणनीति समझा जाए या बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का झज्जर सोनीपत रोहतक हलकों में काट समझा जाए। कमान तो अब धनखड़ ही संभालेंगे। तो सारी बातचीत होती है। बातचीत में से अंतोगत्वा आज हमको सुबह फोन आया जब ये नियुक्ति हुई उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि ऐसा हम निर्णय कर रहे हैं। मैंने कहा स्वागत है। उसके बाद आधे घंटे बाद घोषणा हो गई और हमने ओम प्रकाश धनखड़ जी को बधाई दी कि धनखड़ जी सक्षम है, प्रदेश में अपने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब मिलकर हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा के तमाम बीजेपी नेताओं ने नए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत किया है। वहीं झज्जर में कॉन्फ्रेंस कर ओपी धनखड़ ने भी हरियाणा में बीजेपी के संगठन में अपनी प्लानिंग को मीडिया के सामने रखा। अब जो दायित्व है ये सभी वर्गों को, सभी पक्षों को, इसको हर वर्ग में संपर्क करने का, हर वर्ग को साथ करने का, हर वर्ग में काम से सेटिस्फेक्शन आए ये प्रयास करने का, ये उससे बड़े किसी का दायित्व है। यूं तो इस रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा बीजेपी में संगठन मंत्री संदीप जोशी समेत पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव ओपी धनखड़ को इस रेस में नंबर 1 पर ले आया। 30 साल से ज्यादा का लंबा राजनीतिक करियर, 1978 में आरएसएस से जुड़े, एबीवीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत की, 1996 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। धनखड़ 2 बार बीजेपी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में राष्ट्रीय सचिव रहे ओपी धनखड़ अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हिमाचल राज्य के प्रभारी भी रह चुके हैं। मनोहर 1.0 सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। पिछले हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री थे धनखड़। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें ड्राफ्ट करने में ओपी धनखड़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कार्यक्रम में ओपी धनखड़ नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे। 2019 में बादली विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री होते हुए चुनाव हार गए थे। इस हार के बाद हरियाणा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में शुमार रहे ओपी धनखड़ पर भी कई सवाल उठे, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कार्य और खास तौर से किसान नेता के तौर पर बायोडाटा में शुमार कई उपलब्धियों ने ओपी धनखड़ को आला कमान की नजर में और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में सबसे उपयुक्त कप्तान समझा। यूं तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष को ट्विटर के जरिए शुभकामनाएं दी, लेकिन शुभकामनाओं के साथ ओपी धनखड़ के सामने चुनौती भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे बड़ी होंगे, क्योंकि बतौर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ को किसान और कमेरा वर्ग का वो विश्वास हरियाणा में भाजपा के लिए जीतना है जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2019 के चुनाव में कतई नहीं जीत पाई थी। पंचकुला से राजन शर्मा, झज्जर से संजीत खन्ना, जी मीडिया।